Now the next topic is centralization and decentralization, or what is the relationship between centralization and decentralization, or it can be explained as can an organization be completely centralized or completely decentralized. Students, you have already done in chapter number 2 a principle of centralization or decentralization. Now we will also discuss here. You know the meaning of centralization. Centralization means concentration of decision making authority एट टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि डिसीजन लेने की जब सारी अथॉरिटी केवल किसके पास है, टॉप लेवल के पास, तो उसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रलाइजेशन. देन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अब अथॉरिटी क्या कर दी उसने, डिसेंट्रलाइज मीन्स सब इवन जितने भी लेवल्स में अब सबने उसने बांट दी. केवल टॉप लेवल के हाथ में सारी अथॉरिटी है, देन इट इज सेंट्रलाइजेशन. बट इफ टॉप लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स transfer the authority evenly to all the level, then it will become decentralization. So decentralization means systematic delegation of authority through all the levels of management and authority through all the levels of management and in all departments except that which can be exercised only at a central point. केवल मेन अथॉरिटी अपने पास रखकर बाकी रूटीन मैटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ सारे जितने भी लेवल्स है उसमें बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इट इज़ कंसीडर्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. कहता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट. कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सारी अथॉरिटी डिसीजन लेने की जब टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखता है, देन इट इज़ सेंट्रलाइजेशन. लेकिन सच अ सिनेरियो वुड ऑब्विएट द नीड फॉर अ मैनेजमेंट हायरार्की. अब जब सारी ही अथॉरिटी टॉप लेवल ने अपने पास रख ली तो अब बाकी के लेवल्स की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है. तो इसलिए वो कहता है सच अ सिनेरियो वुड ऑब्विएट द नीड ऑफ की और दूसरे मैनेजमेंट हायरार्की की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की एंड दिस वुड ऑब्विएट द नीड फॉर हायर मैनेजरियल पोजीशन. लेकिन अगर कहता है कि अगर आपने सारी अथॉरिटी लोअर लेवल को दे दी तो फिर अब इसमें आपकी हायर लेवल में टॉप मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. अगर हम कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं तो बाकी के लेवल की ज़रूरत नहीं है, मिडल एंड लोअर लेवल. लेकिन अगर लोअर लेवल को हमने सारी अथॉरिटी दे दी तो हमें टॉप लेवल की ज़रूरत नहीं है. दोनों ही सिनेरियो बेटर नहीं हैं. सो बोथ द सिनेरियोज आर अनरियलिस्टिक. दोनों ही सिनेरियो सीन्स क्या है, अनरियलिस्टिक हैं. इसलिए एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज. ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज. एंड देयर इज़ अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. बेटा ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये खाली एक सिंगल ये लाइन आपकी केस में आती है. एंड यू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गिवन इन द statement whether it is centralization, decentralization, delegation. So selective dispersal of authority. Selective dispersal of authority means main authority top level अपने पास रखे और routine activity से related authorities किसको दे दे, अपने middle और lower level को. तो then because it propagate the belief that people are competent, capable and resourceful, they assume the responsibilities for the effective implementations of their decision. वो कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए मीन्स एम्प्लॉयज़ को लोअर लेवल और आपके जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अथॉरिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर उन्हें सफिशेंट अथॉरिटी दी जाए. दैट इज़ वाई डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड.